Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of English Literature. Students, last day we studied about Simapuri and its locality. So let's continue our chapter. So we were at this point, page number 4, first paragraph. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. So यहाँ पर वो जो हमारा टाइटल स्टेटमेंट था, आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, उसको यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस किया गया है. सो साहिब कहता है उसकी आंखें, हिज आइज़ लाइटिंग अप, जगमगा उठती हैं. ये बात कहते हुए वो कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मुझे कभी कभार 1 रुपया मिल जाता है. इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी कई बार मुझे मिल जाता है. एंड फॉर साहिब इट्स अ एक बड़ी बात है ये साहिब के लिए. व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का कॉइन मिल जाता है, आपको कोई चांदी का सिक्का मिल जाता है, तो आप उसको कुरेदना, स्क्राउंज करना, उसको कूड़े के ढेर को, उसमें और चांदी के सिक्के ढूंढना रोकते नहीं है अपने आप को. मतलब यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप उसको कुरेदना छोड़ते नहीं है. आपको लगता है कि आपको और चांदी के सिक्के मिल सकते हैं. ठीक वैसा ही जितनी कीमत एक चांदी के सिक्के की आपकी दृष्टि में होती है, सो उतना ही अहमियत 1 रुपये की या 10 रुपये के नोट की इन बच्चों के लिए होती है. और ये बिल्कुल इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ी बात है ये. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. क्योंकि हम उस कूड़े के ढेर को कुरेदना इसलिए जारी रखते हैं, इसलिए नहीं रुकते, क्योंकि हमें ये आशा रहती है कि शायद और भी चांदी के सिक्के मिल सकते हैं. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यह ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. की गार्बेज का जो मतलब होता है वो उनके लिए बिल्कुल अलग है. जो अर्थ उनके माता पिता के लिए कूड़ेदानों का या कूड़े के ढेर का होता है, बच्चों के लिए उस कूड़े के ढेर का मतलब बिल्कुल अलग है. फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर. ये एक ऐसी चीज़ है जो आश्चर्य में लिपटी हुई है, वंडर में लिपटी हुई है. मतलब उनको इस बात का वंडर रहता है कि पता नहीं आज हमें इसमें शायद 1 रुपये भी मिल सकते हैं, 10 रुपये तक भी मिल सकते हैं. सो उनके लिए एक वंडरस चीज़ है ये. फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. जबकि जो बड़े हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनके लिए एक सर्वाइवल का मीन्स है, ये सर्वाइवल का एक साधन है. उनके लिए इसका अर्थ होता है कि आजीविका चलाने का साधन. One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक शाम सुबह को मैंने साहिब को नेबरहुड के ही यानी कि पड़ोस के ही एक क्लब की फेंस्ड गेट, एक ऐसे 4 दीवारी वाले दरवाजे से लगकर खड़े हुए देखा. वॉचिंग 2 young men dressed in white. और वो क्या कर रहा था? वॉचिंग 2 young men, 2 नवयुवकों को जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, उनको खड़ा देख रहा था वहाँ पर. प्लेइंग टेनिस. जो क्या कर रहे थे नवयुवक? वो टेनिस खेल रहे थे और वो फेंस्ड गेट के नज़दीक खड़ा हुआ उनको खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम. अब साहिब कहता है मैं ये खेल पसंद करता हूँ. ही हम्स. वो हम मतलब धीमी आवाज़ में बोलता है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. और वो फैंस के यानी कि 4 दीवारी के बिहाइंड पीछे खड़ा हुआ, वॉच इट इसे देखता हुआ, कंटेंट टू वॉच इट मतलब खोया हुआ सा इसको देखता रहता है, डूबा हुआ इस खेल को देखता रहता है. आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. और वो इस बात को एडमिट करता है, इस बात की स्वीकृति देता है कि जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ. द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग. और जो दरबान है, गेट कीपर है, वो मुझे स्विंग का, जो झूले हैं उनका इस्तेमाल करने देता है. साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी कैसे कपड़े पहने हुए हैं? टेनिस शूज़ पहने हुए हैं. जो टेनिस खेलते समय जूते पहने जाते हैं वो टेनिस शूज़ कहलाते हैं. टेनिस शूज़ उसने पहने हुए हैं. दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, जो बड़े अजीब लग रहे हैं उसकी डिसकलर्ड, जो फीकी पड़ चुकी है, जिसकी रंगत उड़ चुकी है, ऐसी शर्ट पर. राइटर ने यहाँ पर, अनीस जंग ने इंट्रोड्यूस किया है डिसकलर्ड शर्ट को, जो ये दिखाती है
कि ये शर्ट भी उसको किसी ने डोनेट कर दी है, किसी से दान में उसको ये शर्ट मिली है। ओके, तो डिस्कलर्ड शर्ट के नीचे उसने टेनिस शूज पहने हुए हैं जो बिल्कुल अजीब, मैच नहीं कर रहे, स्ट्रेंज लग रहे हैं। एंड शॉर्ट्स, डिस्कलर्ड शर्ट पहनी हुई है और शॉर्ट्स मतलब निक्कर उसने पहनी हुई है, हाफ पैंट पहनी हुई है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब जब राइटर ने उसके जूतों की तरफ देखा तो वो समझ गया कि ये राइटर ये जानना चाह रही है कि जूते उसको कहाँ मिले, तो उसने जवाब दिया एक्सप्लेनेशन के मैनर में, समझाते हुए उसने कहा, ऐसे ढंग से उसने बोला, समवन गेव देम टू मी, किसी ने उन्हें इन जूतों को मुझे दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, सच्चाई क्या थी कि ये कैसे जूते थे, डिस्कार्डेड, जो किसी के द्वारा त्याग दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे, ऐसे जूते थे। ऑफ सम रिच बॉय, ये भी बताया गया किसके द्वारा त्याग दिए गए थे, किसी धनी लड़के के द्वारा जो डिस्कार्ड कर दिए गए थे, ये ऐसे जूते थे। सच्चाई यह थी, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, जिसने शायद रिफ्यूज कर दिया था उन जूतों को पहनना क्योंकि उनमें से एक जूते के अंदर छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, और ये जो छेद है ये उसे परेशान नहीं करता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, ऐसे किसी इंसान के लिए, ऐसे किसी लड़के के लिए जिसने कभी जूते ही ना देखे हो, हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो नंगे पैर घूमता हो, उसके लिए ऐसे जूते भी मिल जाना, विद अ होल, जिनके अंदर छेद हो, छेद युक्त जूते मिल जाना भी इज अ ड्रीम कम ट्रू, ये सपने के सच हो जाने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो देख रहा है इतना मग्न होकर, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर की बात है। यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, दीज रैग पिकर्स कैन नॉट अफोर्ड these टाइप्स ऑफ गेम्स, दे we cannot even dream that they will play these types of games. This morning, so let's continue. This morning Sahib is on his way to the milk booth. इस सुबह साहिब, अब नेक्स्ट कोई दिन मिलता है साहिब अनीस जंग को, तो अनीस जंग क्या देखती है कि साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ, जहाँ दूध मिलता है, उस दुकान की तरफ, उस दुकान के रास्ते पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बना हुआ कैनिस्टर है जिसके अंदर दूध लेने के लिए वो जा रहा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, अब वो अनीस जंग को बताता है कि अब मैं एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ जो सड़क के बिल्कुल किनारे है। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए, उस तरफ वो चाय की दुकान है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, अब वो अनीस जंग को बताता है कि मुझे 800 रुपये पे किए जाते हैं और दिन भर का खाना, ऑल माई मील्स। डज ही लाइक द जॉब, अब अनीस जंग पूछती है क्या वह ये नौकरी पसंद करता है। आई आस्क, अनीस जंग कहती है मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसका चेहरा, अनीस जंग कहती है मैं देखती हूँ कि उसका चेहरा, वो जो केयर फ्री लुक, एक बेपरवाह अंदाज उसके चेहरे पर रहता था कि उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती थी पहले, अब वो लॉस्ट हो चुका है, वो गायब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, अब ये स्टील का जो कैनिस्टर है दूध लेने जिसमें वो जा रहा है, वो उसके उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो कूड़ा बीना करता था उससे ज़्यादा हैवी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिस प्लास्टिक बैग को वो इतने आराम से कैरी किया करता था ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के ऊपर। द बैग वाज हिज, थैला तो उसका था। अब ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि जो प्लास्टिक बैग जिसमें इतना कूड़े का ढेर वो भर लेता था वो तो उसको हल्का लग रहा था, लेकिन ये स्टील का कैनिस्टर उसको भारी प्रतीत हो रहा है, जो कि साइज़ में भी छोटा है और वजन में भी कम है। ऐसा इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि जब हमारे ऊपर व्हेन वी फील, हमें जिम्मेदारियां महसूस होने लगती हैं, जब हमारे ऊपर ऐसी लायबिलिटीज़ आ जाती हैं तो वो लायबिलिटीज़ हमें ज़्यादा परेशान करती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस प्रदान करती हैं। और जब हम अपने वे में, अपने तरीके से, अपने अंदाज में, बेफिक्र अंदाज में काम करते हैं तो उससे हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती, हम एंग्जियस नहीं होते, तो वो हमें इतना ज़्यादा भारी नहीं लगता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर साहिब के साथ दिखाई गई है। द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कनिस्टर किसका है, कनिस्टर के अंदर है जिम्मेदारी कि वो ध्यान से ले जाए, दूध बिखर ना जाए, गिर ना जाए,
संभाल कर ले जाए, और ये कैनिस्टर उसका भी नहीं है, टाइम से भी उसको वापस जाना है दुकान पर, बहुत सारे उसके साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं. सो दैट इज वाई कैनिस्टर सीम्स हैवी. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन. कैनिस्टर उस इंसान का है हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान चलाता है. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब साहेब अपना खुद का मालिक नहीं रहा. सो यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस स्टोरी स्टूडेंट्स के जब हम खुद के अपने मालिक होते हैं, जब हम लेट्स से कि हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम वहाँ अपने तरीके से फ्री माइंड होकर के काम कर रहे होते हैं. बट व्हेन वी आर doing service, when we are giving service to someone else, so many kinds of liabilities actually stress us. हम बहुत सारी liabilities में घिर के अपने आप को तनावग्रस्त कर लेते हैं. तो यहाँ पर इस बात पर जोर दिया गया है कि ये जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनकी ये स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है रैग पिकर्स की, तो जिस समय तक वो फ्री होकर के काम कर रहे थे दे वर हैप्पी. बट जब उनको कहीं अच्छी जगह इस तरह काम मिलता है, सर्विस मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस पैदा करने लगती है. सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. आई विल टॉक टू यू टुमारो. थैंक यू. बाय बाय.